चलिए भाई लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स का नेक्स्ट टाइप। डिटर्मिनेंट में आपको टाइप 2 तक बता दिया गया है। टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सभी के सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले हैं। टाइप 3 में हम 10 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा, ठीक है ना। और भी अगर क्वेश्चन चाहिए टाइप 3 के जैसा तो आप विविध प्रश्नावली देखिएगा। 4.4 का विविध प्रश्नावली, उसमें आपको कुछ और सिद्ध करने वाले प्रश्न मिलेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें सारणिक के मान वगैरह निकालने को होगा, तो थोड़ा विविध भी देख लीजिएगा। हम उसमें से चुनिंदा क्वेश्चन को यहां रख लिए हैं। आइए इसको बनाते हैं और देखते हैं। टाइप है 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 1 1 A B C AQ BQ CQ। सिद्ध करना है A माइनस B B माइनस C C माइनस A, ठीक है। और उसके बाद C माइनस A और फिर है A प्लस B प्लस C, ठीक है। जो सिद्ध करना है वो आपके सामने लिखा गया है। आप LHS उतारेंगे और 1 1 1 A B C AQ BQ CQ। चलिए LHS भी उतार लिए। अब एक टेक्निक आपको सिखाया जा रहा है। जब कभी भी सिद्ध करने वाला प्रश्न हो या एक्सपेंडिंग करके मान निकालने वाला प्रश्न हो तो ध्यान देना, अगर 1 इसके जैसा दिख रहा है, इस तरह से 1 अगर प्रश्न में दिख रहा है तो यहां C1 में चेंजिंग होता है C1 माइनस C2 और C2 में चेंजिंग होता है C2 माइनस C3। और जब कभी प्रश्न में 1 ऐसा दिख रहा हो इस तरह से तो इसके लिए होता है R1 में चेंजिंग R1 माइनस R2 और R2 में चेंजिंग होता है R2 माइनस R3। ये बात याद रखना, ये बहुत मदद करता है। काहेला ऐसा किया जाता है ताकि एक लाइन में डबल जीरो आ जाए। जब एक लाइन में डबल जीरो आ जाएगा उसके बाद एक्सपेंडिंग आसान हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, ये सारणिक के गुण धर्म के वजह से कर रहे हैं। सारणिक के गुण धर्म में आप बहुत सारा चीज जानते हैं कि दो सारणिक का अगर 2 रो या 2 कलम समान होगा तो मान 0 होगा, समानुपाती अगर हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। एक रो में किसी दूसरे रो को जोड़ या घटा सकते हैं, एक कलम में दूसरे कलम को जोड़ या घटा सकते हैं, या किसी एक रो में किसी संख्या से गुना करके किसी दूसरे रो में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये सब सारणिक के गुण धर्म होते हैं। आप शुरू में पढ़े होंगे तो आपको इसका प्रॉपर्टी लिखवाया गया होगा, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तत्काल में अभी आप सीख गए कि अगर किसी भी सारणिक में इस तरह से 1 दिखेगा तो ये काम करेंगे, अगर इस तरह से 1 दिखेगा तो ये काम करेंगे। यहां कौन दिख रहा है, ये वाला, तो क्या होगा, C1 में चेंजिंग होगा C1 माइनस C2, C1 में चेंजिंग होगा C1 माइनस C2 और C2 में चेंजिंग होगा C2 माइनस C3, C2 माइनस C3। यही काम होगा। चलिए इस काम को हम करेंगे। हटाते हैं इसको यहां से अब और देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। देखो C1 बोले तो C1 ये है, C2 ये है, C3 ये लाइन है। खड़ा लाइन को हम लोग C1 C2 C3 से जानते हैं। बताओ यहां कि C1 में से C2 घटाना है, C1 में से C2 घटाना है और घटा के C1 में लिखना है। तो घटाओ भाई, एक में से एक गया 0, A में से B गया A माइनस B, A में से AQ में से BQ गया तो AQ माइनस BQ, ऐसा हो गया। इसमें से इसको घटाओ, फिर यहाँ C2 में से C3 घटाना है, C2 है ये C3 है, घटाओ, यहाँ 0 आएगा, B में से C जाएगा, B माइनस C आएगा, इसमें से ये घटाएंगे BQ माइनस CQ होगा। ये उतार लो, 1C CQ उतार लो, उतार लिया। अब इसमें हम कॉमन करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि एक लाइन में डबल 0 आ गया डायरेक्ट एक्सपेंडिंग पर गिर जाएंगे। प्रॉपर्टी के कुछ और भी रूल होते हैं। अगर एक ही रो या एक ही कलम में सेम राशि से गुना हुआ है तो उसे कॉमन कर लो। तो देखो
a माइनस बी इसमें भी है, इसमें भी मिल जाएगा, कॉमन हो जाएगा। b माइनस सी इसमें भी है, इसमें भी मिल जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो c1 से a माइनस बी कॉमन होगा और c2 से b माइनस सी कॉमन होगा। अब तुम कहोगे कि सर इसमें a माइनस बी कहाँ गुना में है, तुम्हें दिखना चाहिए। कैसे, देखो बता रहे हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का रूल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रूल होता है, ठीक है ना। तो बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू में आपको ए माइनस बी गुना में दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। वैसे ही बी क्यू माइनस सी क्यू के लिए क्या होगा, बी क्यू माइनस सी क्यू का रूल होता है बी माइनस सी, अब बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये रूल होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, बी क्यू माइनस सी क्यू का। अलजेब्रा का फॉर्मूला है ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 7वां 8वां में आप पढ़े होंगे वो फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन से यानी C1 से, ठीक है ना, C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन करने पर, ठीक है ना, कॉमन करने पर लिख दिए। कॉमन कर लो भाई, कॉमन हो रहा है a माइनस बी और कॉमन हो रहा है b माइनस सी, ठीक है। इसमें से a माइनस बी निकल रहा है और इसमें से b माइनस सी निकल रहा है। तो चलो, जीरो में से कुछ भी निकलता है, जीरो बचता है। a माइनस बी निकलेगा, 1 बचेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू में से अगर a माइनस बी निकलेगा तो a माइनस बी निकलने पर यही बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। बीच वाले में आ जाओ, जीरो में से कुछ भी कॉमन होगा, जीरो बचेगा। b माइनस सी में से b माइनस सी कॉमन होगा, 1 बचेगा। बी क्यू माइनस सी क्यू में से कॉमन होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर होगा प्लस में बी सी होगा प्लस में सी स्क्वायर होगा, ऐसे होगा। ये है यहाँ 1 सी क्यू उतर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन सिर्फ C1 और C2 से हुआ है। तो इसमें से कॉमन हो गया, इसमें से कॉमन हो गया और ये वाला ऐसा ही उतर गया। अब जो है ना, अब इसका आप एक्सपेंडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग करना है तो कर दो। कैसे एक्सपेंडिंग करोगे भाई बताओ तो। R1 में जो फर्स्ट लाइन दिख रहा है उसमें 2 गो जीरो दिख रहा है, और जिस लाइन में डबल जीरो होता है ना उस लाइन से एक्सपेंडिंग करने पर आसानी से बनता है प्रश्न। चलो ये फॉर्मूला भी हटा देते हैं अब, और सीधी सी बात है कि लिखते हैं हम ऑन एक्सपेंडिंग along R1। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है। तो R1 के अनुदिश विस्तार होगा तो R1 खत्म हो जाएगा, जहां 1 है 1 वाला लाइन खत्म हो जाएगा। जीरो पर तो विचार मत करो, जीरो तो ऐसा ही गोल होता है। तो R1 खत्म हुआ और लास्ट में 1 है तो 1 वाला लाइन इधर से खत्म हो गया, तक बचेगा 1 1। ये बाहर क्या है पहले से उसको लिख लो, a माइनस बी पहले से बाहर है, b माइनस सी पहले से बाहर है। अगर आप ये ऊपर वाला लाइन उड़ा रहे हो और ये वाला लाइन उड़ा रहे हो तो यहाँ 1 कोना पर है, तो कोना पर 1 है तो 1 लिख के भी क्या करोगे, गुना होके तो उतना ही आएगा, इसलिए 1 लिखेंगे भी नहीं। और ये लाइन उड़ा देंगे, ऊपर वाला लाइन उड़ा देंगे, ये 4 को जो है बच जाएगा। कैसे, 1 बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसी का हमें क्या करना है भाई, तिरछा तिरछे गुना करके हल कर देना है। तो a माइनस बी बाहर रहेगा, b माइनस सी भी बाहर रहेगा, 1 से इसमें गुना होगा तो आएगा बी स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर, 1 से इसमें गुना होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी या माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया, तिरछा तिरछे गुना करके घटाते हैं, इसी कारण ये सब माइनस में हो गया। अब बताओ बी स्क्वायर तो ऐसे ही कट गया, जो बच गया उसी को समझ लेना है। a माइनस बी बाहर है, b माइनस सी भी बाहर है, और यहां देखो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें हम अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगाएं तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हो जाएगा सी प्लस ए और सी माइनस ए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया ये बी सी और बच गया ये ए बी, इसमें से और इसमें से बी कॉमन कर सकते हैं हम, कॉमन करेंगे ऐसे b तो यहाँ से b निकलेगा, c बचेगा, और इसमें से b निकलेगा माइनस में a बचेगा, ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया।
अब ये देखो c माइनस ए इसमें भी है, c माइनस ए इसमें भी है, इसको भी बाहर कॉमन कर लो। अब पहले से बाहर दो गो चीज है, a माइनस बी माइनस सी पहले से है, आई सी माइनस ए बाहर आ जाएगा तो c माइनस ए यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद ये c माइनस ए निकल गया तो उसमें बचेगा क्या, ए सी बी, यानी a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। और देख लो यही सिद्ध करना था, देख लो, ठीक है, बराबर में लिख दो RHS। क्लियर? तो देख लो भाई, इतना सॉल्व करोगे 5 नंबर मिलेगा। और क्वेश्चन इस सेट में से पक्का एगो अइबे करेगा, ठीक है ना। अभी जो सेट आप देख रहे हो, ये टाइप जो देख रहे हो, इस टाइप से क्वेश्चन एगो जरूर आएगा। इसमें 10 क्वेश्चन हम दिए हैं, इसे हम बनाएंगे, आपको समझाएंगे, और ऐसे ऐसे और भी प्रश्न आप खुद से भी खोज के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन याद रखना, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। एनसीईआरटी का दामन छोड़ोगे, बाउंड्री लाइन के बाहर जाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी, ठीक है ना। बराबर में 4ABC, बराबर में 4ABC सिद्ध करना है, ठीक है, 4ABC। क्लियर? चलो भाई, LHS तो लिखेंगे, जरूर उतारेंगे एक बार। B प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी, ठीक है ना। हल करेंगे इसे, तो हल कैसे करेंगे बालक? लगाओ खोपड़ी, लगाओ दिमाग। देखो क्या करेंगे, अगर ये दोनों जोड़ करके इसमें से घटा दें तो यहां 0 आ जाएगा। तो पहले एक काम करो, कुछ ना समझ में आए तो जो समझ में आए वही करो, शुरू हो जाओ। R1 है ये वाला लाइन, R1 में हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं, R1 में से माइनस करना चाह रहे हैं R2 और R3 जोड़ करके। ये वाला लाइन R2 है और ये वाला लाइन R3 है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो B प्लस सी दिख रहा है, जो कि इसमें से घटेगा B प्लस सी में से, तो 0 आ जाएगा। तो 0 लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंडिंग करने लगते हैं। एक्सपेंडिंग से पहले आपको प्रॉपर्टी लगाना है, तभी आपके लिए 5 नंबर में पूछा गया है, ताकि आप कुछ प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है ना। तो बताओ, इस दोनों को जोड़ के इसमें से घटाओगे तो यहाँ 0 दिखेगा। इस दोनों को जोड़ोगे ना तो a प्लस 2c हो जाएगा। और जब हम कहेंगे कि a में से घटाओ a प्लस 2c, तो बताओ माइनस ए या प्लस ए तो कट गया, लेकिन माइनस यहाँ गुना होके माइनस 2c हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 2c बचेगा। कहेंगे कि इसको इसमें जोड़िए तो a प्लस 2b हो जाएगा। कहेंगे कि a में से घटाइए a प्लस 2b को, ठीक है ना। इस दोनों को जोड़िएगा, इसको और इसको, तो आएगा a प्लस 2b। इसमें से घटाइएगा तो ये खत्म, माइनस यहाँ गुना होगा, माइनस 2b आ जाएगा। देखो तो ये काम हो गया। नीचे वाला लाइन उतार लो, ये क्या है b है, और ये क्या है c प्लस a है, और ये क्या है b है, और ये क्या है c है, और ये क्या है c है, और ये क्या है a प्लस b है। अब बताओ भाई, अगर हम ऊपर वाला लाइन में से -2 कॉमन कर लें, या हाँ वही काम कर लो पहले, तभी जाकर के होगा, ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलो ऊपर वाले से अगर हम -2 कॉमन कर लें, ऊपर वाले से -2, तो बचेगा क्या, 0c b। यहां का हो गया b c प्लस a b c और हो गया कितना, a प्लस b। अब बताओ भाई, अगर हम क्या करें कि बीच वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, बीच वाला लाइन, इसमें से ऊपर वाले को घटा दे, मतलब R2 में से R1 को घटा दे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए, ठीक है। तब तुम कहोगे कि सर इसमें से इसको घटा दीजिए ना, यहाँ एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा सोच सही है। तुम अगर चाहो
तो इसमें से इसको घटा करके यहाँ 0 ला सकते हो, लेकिन समस्या ये है कि जब इस लाइन को इस लाइन से घटाओगे ना तो 0 में से C घटेगा तो माइनस C यहाँ आ जाएगा, बस हाई 0 बिगड़ जाएगा। समझ में आया ना? तो ये मत सोचना कि R1 में से R3 घटा के यहाँ 0 मंगा लेंगे, एगो मंगाओगे एगो बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ 0 मंगा सकते हो। R2 में से अगर R1 को घटाओगे तो यहाँ 0 मंगा सकते हो, फिर एक्सपेंडिंग कर सकते हो। दूसरा एक तरीका है कि अगर तुम सोचोगे कि इसमें से इसको घटा देते हैं, यहाँ 0 मंगा लेते हैं, तो अगर इसमें से इसको घटाओगे तो इसमें से इसको भी घटाना पड़ेगा, यानी C1 में से अगर C3 घटाना चाहोगे तो उस हिसाब से फिर बिगाड़ लोगे इसको। तो कहीं एक जगह और 0 मंगा दो, कहीं पर भी एक लाइन में नहीं आ रहा है तो कहीं पर भी एगो और 0 मंगा लो, ताकि डबल 0 रहेगा ना तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अभी भी कर सकते हो, लेकिन कहीं एक जगह और 0 मंगा लोगे तो आसानी से होगा। तो हमारा विचार यही है कि R2 में से R1 को घटाया जाए, ठीक है ना? चलिए, R2 में हम चेंजिंग कर रहे हैं और R2 में से R1 को घटा रहे हैं। बाहर -2 चला गया है, बाहर वाला -2 लिख रहे हैं। R2 में चेंजिंग है तो R1 उतार दो, 0 C B उतर गया। B में से 0 घटेगा तो B आएगा। R2 में से R1 घटाना है तो B में से 0 घटेगा, B आएगा। इसमें से इसको घटाओगे ना तो ये बचेगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ 0 बचेगा। नीचे वाला लाइन जो है उतार दो, C C और कितना A प्लस B, ऐसे हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब तुम एक्सपेंडिंग कर लो, क्योंकि अब कहीं भी कुछ करोगे ना तो फिर माने 2 से ज्यादा 0 मंगाने में तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो अब तुम एक्सपेंडिंग कर लो, ऑन एक्सपेंडिंग along R1, ठीक है। R1 से एक्सपेंडिंग कर लो। R1 से एक्सपेंडिंग करोगे तो बाहर पहले से क्या है भाई, -2 है। एक्सपेंडिंग करना है तो R1 से एक्सपेंडिंग करना है, 0 है, आई C है तो C प्लस माइनस प्लस, साइन स्कीम याद करो, प्लस माइनस प्लस, तो इसके साथ -C लिखाएगा और ऐसे होगा, और इसके साथ +B लिखाएगा और ऐसे होगा। फिर इसको घेर दो, C वाला लाइन उड़ा दोगे तब B और 0 बचेगा, B 0 और C यहाँ बचेगा, यहाँ A प्लस B बचेगा। B वाला लाइन उड़ा दोगे तब B A C C, B A C C, ऐसे हो जाएगा। हल कर लो इसे, -2 बाहर रहेगा, ये गुना होगा तो कितना आएगा, -C उतार दो बाहर, ये गुना होगा तो हो जाएगा AB प्लस कितना AB प्लस B स्क्वायर। B से A में गुना AB या B से B में गुना B स्क्वायर, C से 0 में गुना 0, प्लस है तो प्लस दे दो, ठीक है ना। और यहाँ B से C में गुना तो BC, बाहर B है B लिख लो, गुना होगा BC, और ये गुना होगा तो माइनस में AC, माइनस में AC, ऐसे हो जाएगा। चलो भाई, अब क्या करो कि यहां इससे इसमें गुना कराओ तो हो जाएगा -ABC, -2 बाहर रहेगा, इससे इसमें गुना होगा तो -ABC, इससे इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा भाई, -B²C, इससे इसमें गुना होगा +B²C, और इससे इसमें गुना होगा -ABC, B²C खत्म, एगो प्लस में है एगो माइनस में। -ABC या -ABC जोड़ेंगे तो -2ABC, -2ABC में -2 से जब गुना होगा तो +4ABC, और इस प्रकार से हमारा RHS आ गया, ठीक है। बाहर -2 है, अंदर वाला -ABC जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2ABC, -2ABC में अगर -2 से गुना करेंगे तो 4ABC आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाओगे, 5 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। और बड़ी ही आसानी से आप इसे समझ भी गए होंगे क्या हो रहा है, ठीक है। चलो, अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो 1-2 बार और देखना। वैसे मैं बता दूं कि ये एनसीईआरटी के उदाहरण में बनाया गया है। अगर आपको एनसीईआरटी का उदाहरण समझ में आ जाए तो आप स्वयं भी देख सकते हो किस प्रकार से वो बनाया है। वहां पे
बहुत सारे बच्चे इस सवाल को डायरेक्ट एक्सपेंड करके बना देंगे। भाई 5 नंबर में पूछा गया है कि उसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज करो। डायरेक्ट बनाना तो मुझे भी आता था, 2-4 लाइन बचा लेते, डायरेक्ट बनाते तो दूसरा क्या करते। लेकिन हाँ 5 नंबर चाहिए तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाइए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, पिछले साल ही पूछा गया था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3, 1 + a 1 1। पूछने वाला तो इसमें का सब सवाल है, मतलब सब पूछ दिया है कभी ना कभी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह से बताया जा रहा है, सब कभी ना कभी पूछ दिया है। चलो भाई देखो, तो ये चीज सिद्ध करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए तैयारी कर लेना इसका। LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, 1 + a है, 1 है 1 है 1 है, 1 + b है, 1 है 1 है 1 है, 1 + c है। क्या करेंगे भाई हम यहाँ, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि अंदर a से भाग देते हैं और बाहर a से, अंदर a से भाग देते हैं, बाहर a से गुना करते हैं। यानी ABC से गुना करते हैं और ABC से भाग देते हैं। R1 में a से भाग देंगे हम, मतलब यहां लिख देते हैं कि क्या हो रहा है। R1 में हम क्या कर रहे हैं, 1/a R1 कर रहे हैं। R2 में हम क्या कर रहे हैं, 1/b R2 कर रहे हैं। और R3 में क्या कर रहे हैं भाई, तो 1/c R3 कर रहे हैं। यानी ऊपर वाला में a से भाग, इसमें b से भाग, इसमें c से भाग। लेकिन भाग देने का कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आप किसी से भाग दे दोगे। भाग दे रहे हो तो उसे मैनेज करने के लिए बाहर गुना करना पड़ेगा। तो एक जगह भाग a से हो रहा है, एक जगह भाग b से, एक जगह भाग c से, तो बाहर ABC गुना में लाओ। और यहाँ a से भाग दो तो 1/a हो जाएगा, प्लस में यहाँ a से भाग दोगे तो कट के 1 आएगा। यहाँ a से भाग दोगे 1/a आएगा, यहाँ a से भाग दोगे 1/a आएगा। देखो R1 में भाग देना था 1/a से, R2 में अगर हम भाग दें b से तो 1/b आएगा। यहाँ b से भाग देंगे तो 1/b आएगा, यहाँ b से भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ b से भाग देंगे 1/b आएगा। यहाँ c से भाग देंगे 1/c आएगा, यहाँ c से भाग देंगे 1/c आएगा, यहाँ c से भाग देंगे 1/c आएगा, यहाँ c से भाग देंगे 1 आएगा। आ गया। अब क्या करो भाई, अतः अब इसे जोड़ दो इधर से एक 1/a 1/b 1/c, मतलब R1 में R2 और R3 को जोड़ो। R1 में चेंजिंग होगा R1 + R2 + R3 का प्रयोग करने पर लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। ये हिंदी वाला जो लाइन लिखे हैं का प्रयोग करने पर, लिखोगे तो भी, नहीं लिखोगे तो भी ये जरूर लिखना, ठीक है ना। बाहर क्या है, ABC, जोड़ो इसे। जब इसमें इसको जोड़ोगे ना तो यहाँ आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c आएगा। इसको जोड़ोगे ना तो यही आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c आएगा। फिर इसको जोड़ोगे ना तो वही आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c आएगा, इस तरह से, ठीक है। बीच वाला लाइन उतार दो, 1/b, फिर क्या है 1/b और फिर 1 प्लस में, और फिर यहाँ क्या है 1/b, फिर नीचे वाला उतार दो 1/c और 1/c, यहाँ हो जाएगा 1/c और प्लस में 1, हो गया, उतर गया। ऊपरला जो R1 आया है उसमें से कॉमन हो जाएगा ये वाला 1 + 1/a 1/b 1/c कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन कर लो। बाहर पहले ही से ABC है, कॉमन हो गया कितना 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन हो गया। बच क्या जाएगा कॉमन होने पर, जब ये कॉमन हो गया तो सभी जगह एक आएगा, यानी यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। और क्या बचेगा भाई, तो 1/b आएगा, यहाँ आएगा 1/b, यहाँ आएगा कितना 1/b + 1, यहाँ आएगा 1/b, यहाँ आएगा 1/c, यहाँ आएगा 1/c, यहाँ आएगा 1/c + 1, ऐसे आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है 1 1 आया है, इधर से 1 1 आया है, तो अभी शुरुआते के सवाल में बताए हैं कि जब 1 इधर से मिले तो C1 में चेंजिंग C1 - C2 और C2 में चेंजिंग C2 - C3 कर देना। चलो भाई कर लेते हैं। बाहर वाला बाहर रहेगा, ABC इंटू में 1 + 1/a + 1/b + 1/c, बाहर वाला बाहर रहेगा। यहां इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा बताओ तो, 0 आएगा। इसमें से इसको घटाओगे -1 बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे 0 आएगा,
इसमें से इसको घटाओगे 0 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे -1 बचेगा, लास्ट वाला उतार दो 1/b और 1/c प्लस 1 बच गया। अब एक लाइन में 2 0 आ गया, एक्सपेंडिंग कर दो, ऑन एक्सपेंडिंग along R1, R1 से एक्सपेंडिंग हो जाएगा, बाहर वाला बाहर रहेगा, ABC बाहर रहेगा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बाहर रहेगा। इससे एक्सपेंडिंग करोगे, हाई लाइन उड़ाओगे तो 1 से 1 में गुना 1, हाई वाला तो 0, तो यहाँ गुना में 1 आएगा, 1 से गुना होके क्या होगा, यही आएगा, यानी कुल मिला जुला के यही आएगा, बराबर में हो गया RHS। देख लो, यही लाना था, कितना आसानी से आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम में पिछला बार ही पूछा था, तैयारी कर लीजिएगा अच्छा से। वैसे इसका हम स्पेशल वीडियो भी भेजे थे, क्लास में भी कई बार बताए थे। हमें उम्मीद है कि ये सब सवाल तो आप स्वयं ही बना लेंगे, कॉपी को भी एक बार पलटेंगे तो समझ जाएंगे कैसे क्या हुआ है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4, देख लो, लिखा गया है a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब। सिद्ध करना है ABC, a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, ठीक है ना। कभी कभी जानते हो क्या करेगा, इस सवाल है इतने भर देगा, RHS में ही नहीं लिखेगा, कह देगा कि गुणनखंड करें। तो भाई बात वही है, गुणनखंड करें या उसको सिद्ध करें, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया है कि ये बात सिद्ध करें, कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है कि गुणनखंड करें। अब गुणनखंड करें कहेगा तो भी इसी तरह बनेगा। LHS उतार लो, LHS क्या है, a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब। बताओ बालक, बहुत आसान है। इसमें से a कॉमन होगा, इसमें से b, इसमें से c, तो ABC कॉमन हो गया, बच क्या गया 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। जब ऐसा ही C1 मिलता है तो अभी बताए हैं कि C1 में चेंजिंग C1 माइनस C2 और C2 में चेंजिंग C2 माइनस C3, इस तरह से होगा। ABC बाहर रहेगा, इसमें से इसको घटाओगे 0, इसमें से इसको घटाओगे a माइनस b, इसमें से इसको घटाओगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें से इसको घटाओगे 0, इसमें से इसको घटाओगे b माइनस c, इसमें से इसको घटाओगे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये उतर जाएगा 1c स्क्वायर। हो गया। अब क्या करो भाई कि इसका R1 से एक्सपेंडिंग कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंडिंग से पहले कॉमन हो जाएगा, a माइनस b कॉमन हो जाएगा, b माइनस c कॉमन हो जाएगा। तो बाहर पहले से ABC है, a माइनस b कॉमन कर लिया और b माइनस c कॉमन कर लिया। बताओ भाई, इस लाइन से a माइनस b है, इस लाइन से b माइनस c कॉमन हो गया, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ a प्लस b बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ a प्लस b बचेगा। अब कई को सोचेगा कि यहाँ a माइनस b में से एक a माइनस b निकल गया तो a माइनस b ना बचना चाहिए, a प्लस b कैसे बच गया। अरे मूर्ख, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये रूल पर जब टूटेगा गुणनखंड के रूल पर, तो इसका इस सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b कॉमन होगा, a प्लस b बचेगा। उसी तरह से इसका भी सूत्र होगा b माइनस c, b प्लस c, b माइनस c कॉमन होगा, तो यहाँ भी b प्लस c बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 0 1 b प्लस c, और लास्ट में क्या बच गया 1c स्क्वायर, 1c स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंडिंग कर दो तो एक्सपेंडिंग हो जाएगा अब ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। भाई ठीक से लिख लेना आप लोग, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हो R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। ABC बाहर हो गया, a माइनस b बाहर है, b माइनस c बाहर है, ये 0 वाला लाइन खत्म, 1 वाला लाइन खत्म। यहाँ 1 है तो 1 लिख के भी हम क्या करेंगे, गुना करके वही आएगा, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। ये खत्म, ये खत्म, ये 4 को बचेगा 1 1 a प्लस b और b प्लस c, ये बचेगा। तिरछा तिरछी गुना करो, हल करो, ABC ये आ गया, a माइनस b आ गया, b माइनस c आ गया, गुना होगा तो आएगा b प्लस c, और बीच में माइनस देंगे
और फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस ए माइनस बी ऐसे आएगा। यहाँ बी या बी खत्म हो जाएगा, सी माइनस ए बचेगा, ए बी सी यहाँ हो गया, ए माइनस बी हो गया, यहाँ बी माइनस सी हो गया, सी माइनस ए हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बराबर में RHS। देख लो, यही लाना था, देख लो कितना आसानी से आ गया। तो हमें उम्मीद है कि आप बढ़िया से इसे समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा का वीडियो अभी छोटा ही है, अभी 1-2 क्वेश्चन और इसमें लपेटा जाएगा। ठीक है ना, आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो, हम जानते हैं कि आपका जो प्रश्न फंस रहा है आप उसी का वीडियो देखने आए हैं, तो आप भगा भगा के देखेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है ना कि आप अगर एक बार देख लिए तो उस क्वेश्चन को ऐसा करो कि दोबारा ना देखना पड़े। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का 14 नंबर सवाल है। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, फिर यहाँ हो गया ए सी, फिर हो गया यहाँ बी सी, और फिर हो गया सी स्क्वायर प्लस 1, और बराबर में हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। आपके एग्जाम में कह देगा गुणनखंड करें, तो वही बात है, एक्सपेंडिंग करके जैसे भी हो प्रॉपर्टी लगा के हल करके लाना है। LHS लिखोगे आप, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम वही काम करते हैं, एबीसी से गुना और एबीसी से भाग। बाहर लिख दो 1/ABC। R1 में गुना करना है ए से गुना करो तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, इसमें ए से गुना करो ए स्क्वायर बी, इसमें ए से गुना करो ए स्क्वायर सी, हो गया। इसमें बी से गुना करो बी इंटू ए बी स्क्वायर, इसमें बी से गुना करो बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसमें बी से गुना करो बी स्क्वायर सी, इसमें सी से गुना करो ए सी स्क्वायर, इसमें सी से गुना करो बी सी स्क्वायर, इसमें सी से गुना करो सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। क्या हुआ है यहां पर, तो R1 में ए से गुना हुआ है, R2 में बी से गुना हुआ है, R3 में सी से गुना हुआ है। तो तीनों में एबीसी से गुना हुआ है, तो बाहर 1/ABC रहेगा, तभी ना ए कॉमन होगा, बी कॉमन होगा, सी कॉमन होगा, और एबीसी से एबीसी कट जाएगा। तो हम जितना से गुना किए उतना से भाग किए। अब फायदा ये है कि R1 में गुना हुआ था, लेकिन C1 से कॉमन करो, ए C1 से कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ए इधर से कॉमन, बी इधर से कॉमन और सी इधर से कॉमन। लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। अब जैसे यहाँ तुम लिख सकते हो कि R1 में हम चेंजिंग किए हैं कि ए R1 किए हैं, R2 में हम चेंजिंग किए हैं कि बी R2 किए हैं, R3 में हम चेंजिंग किए हैं कि सी R3 किए हैं। तो ये चाहो तो आप लिख भी सकते हो। अब कॉमन वाला भी बात चाहो तो लिख सकते हो, C1 से ए, C2 से B, C3 से C कॉमन करने पर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से बताओ भाई, बाहर है कितना 1/ABC, आपने इधर से ए निकाल दिया, इधर से बी निकाल दिया और इधर से सी निकाल दिया, ठीक है। तो ए निकल गया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। इनमें से बी निकाल लो, बी निकल गया तो ए स्क्वायर बचेगा, बी निकल गया यहाँ से तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से बी निकल गया तो क्या बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ से सी निकल गया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ से सी निकल गया क्या बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ से सी निकल गया क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस 1, हो गया। अब आप इसे जोड़ दो, ठीक है ना, इसमें इसको जोड़ दो इधर से, यानी R1 में R2 R3 जोड़ दो। तो अगला परिवर्तन क्या होने वाला है, उधर हो जाएगा। चलो
R1 में चेंजिंग R1 प्लस R2 प्लस R3 करने जा रहे हैं, ठीक है। R1 में चेंजिंग होगा और तीनों को जोड़ेंगे। ABC से ABC कट गया तो क्या आएगा बताओ, जोड़ो इसको। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों को एक जगह जोड़ के लिखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसा ही हयो जोड़ो, हयो तीनों जोड़ के एक जगह लिखो, वही आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और वैसा ही हयो तीनों जोड़ोगे तो वही आएगा कितना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जितना मतलब ये आया है उतना ही लास्ट वाला भी आया है। क्लियर है। अब एक बात बताओ, बीच वाला दोनों लाइन उतार दो, कितना है बी स्क्वायर है, फिर कितना है बी स्क्वायर प्लस 1 है, और कितना है यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ है सी स्क्वायर, यहाँ है सी स्क्वायर, यहाँ है सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इस तरह से ऊपर वाला से जो है वो कॉमन कर लो, कितना कॉमन हो जाएगा बताओ भाई। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन हो गया। तो कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 और फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। देखो तो यही बचेगा। अब बताओ, जब ऊपर वाला लाइन में एक एक आया है तो काम क्या होता है, तो हर किसी को पता है कि यहाँ C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 करना पड़ेगा जब इधर से 1 आया है तो उसके लिए आपको मिटाना पड़ेगा मुझे। आपको उतारना हो तो वीडियो रोक करके उतारिएगा। क्या करते हैं भाई, C1 में चेंजिंग करते हैं C1 माइनस C2 और C2 में चेंजिंग करते हैं C2 माइनस C3। तो देखो ये वाला बाहर जो है बाहर रहने दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ घटाओ, एक में से एक घटेगा 0 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे -1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0 आएगा, एक में से एक घटेगा 0 आएगा, यहाँ भी इसमें से इसको घटाओगे 1 बचेगा, यहाँ इसमें से इसको घटाओगे तो -1 बचेगा, लास्ट वाला उतर जाएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से अब का एक लाइन में डबल 0 आ गया, एक्सपेंडिंग कर दो, 1 एक्सपेंडिंग along कितना R1 से एक्सपेंडिंग होगा, हाई लाइन उड़ गया, हाई लाइन उड़ गया, हाई गुना होगा, एक आएगा, हाई गुना होगा 0 आएगा, यही बचेगा। कितना 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ एक्सपेंडिंग होगा तो -1 0 -1 प्लस 1 और बाद 0 -1 बचेगा, हल होके इतना ही आएगा, जितना चाहिए उतना आ जाएगा। हो गया, देख लो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सीध हो गया बराबर RHS। कितना आसानी से हो गया, देख लो। चलो, तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन भी जान गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 एगो है। 6 में लिखा है कि 1 2 3 1 प्लस P 3 प्लस 2P 6 प्लस 3P 1 प्लस P प्लस Q 4 प्लस 3P प्लस 2Q 10 प्लस 6P प्लस 3Q बराबर सिद्ध करना है 1। क्या सिद्ध करना है 1। तो हम लिख नहीं रहे हैं, याद रखते हैं कि 1 सिद्ध करना है, ठीक है। चलो LHS ले लो इसी को। अब जानते ही हो कि 1 सिद्ध करना है तो बस माइंड में रखो, 1 मंगा देंगे, हो जाएगा काम। ये प्रश्न NCERT के 4 के विविध प्रश्नावली का है, ठीक है। कैसे बनेगा भाई, तो अगर हम आपसे कहें कि R2 में चेंजिंग करो, R2 बीच वाला है, कहें कि R2 में से घटाओ 2R1, और फिर कहें कि R3 में भी चेंजिंग करो, R3 में से घटाओ 3R1, मतलब फर्स्ट वाले लाइन में 3 से गुना करके इसमें से घटाओ, और फर्स्ट वाला लाइन में 2 से गुना करके बीच वाले में से घटाओ। चेंजिंग R2 और R3 में है, R1 में नहीं है, R1 उतार दो। 1 प्लस P 1 प्लस P प्लस Q उतर गया। अब इसमें 2 से गुना करके इसमें से उसको घटाओगे तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है ना।
इसमें 2 से गुना होगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 2 से गुना होगा, 2p में से 2p जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना होगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें 2 से गुना होगा, 3p में से 2p जाएगा तो 1p आएगा। इसमें 2 से गुना होगा, 2q में से 2q जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलो, अब इसी में 3 से गुना करो, नीचे वाले में से घटाओ। 3 से गुना करोगे तो 3 में से 3 गया, 0। 3 से गुना होगा, 6 में से 3 गया, 3। और 3 से गुना होगा, 3p में से 3p जाएगा, 0। यहां 3 से गुना होगा, 10 में से 3 गया, 7। 3 से गुना होगा, 6p में से 3p जाएगा तो 3p। और यहाँ 3 से गुना होगा, 3q में से 3q जाएगा तो कितना आएगा, 0। अब एक बात बताओ, एक लाइन में 2 0 आ गया, क्या करना है, एक्सपेंडिंग ऑन एक्सपेंडिंग along C1 से एक्सपेंडिंग। तो हाई वाला लाइन गोल, हाई वाला लाइन गोल, 1 वाला लाइन गोल करते हैं। 0 वाला गोल करके क्या करोगे, 0 से गुना होगा उतना ही आएगा। 1 वाला लाइन गोल करो, 1 से गुना करोगे तो हाई वाला लाइन गोल हो गया, हाई वाला लाइन गोल हो गया। 1 बाहर लिख के क्या करोगे, 1 से गुना करोगे उतना ही आएगा। इसको हटा दो और इसको हटा दो, बचेगा ये 4 को। क्या बच रहा है, 1 2 + p 3 7 + 3p। तिरछा तिरछी गुना करो, इधर से गुना होगा, आएगा 7 + 3p। माइनस देके इधर गुना करो, 3 दूनी 6, आप माइनस में 3p। अब बताओ, 3p खत्म, 7 में से 6 गया 1, और यही लाना था हमारा, आ भी गया और सिद्ध भी हो गया। देख लो कितना आसानी से सिद्ध हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। अभी इसमें 4 क्वेश्चन और हैं जो नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। आज के वीडियो को यहीं पे संपन्न किया जा सकता है। हाँ, संपन्न कर देते हैं। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय।